देखिए, आज हम लोग देखेंगे जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन छूट गए थे, मतलब जो अगले वीडियो में बोले थे कराने को, उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, 35 की पावर 7, 36 की पावर 8 और 10 की पावर 15 में से कितनी रूट संख्या ये प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ये इसे इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया जा चुका है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेंगे। देखिए, प्राइम नंबर क्या कहलाती है। प्राइम में देखिए, इसको हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे। सेव 5 × 7 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। आपको दिक्कत हो इतना कर लो, 5 × 7 इतना भी लिख सकते हैं। तो इसको 7 पावर है तो यहाँ लगा दो आप। ये 36 किसका मल्टीप्लाई, ये है 2 × 3। एक मिनट। अब जैसे यहाँ 36 लिखा, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 36 को अब लिख सकते हैं 6 × 6। अब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 6 × 6 को 2 × 3 2 × 3। अब यहाँ 36 को, ये 36 कितने बराबर है, 6 का स्क्वायर के बराबर 36। तो स्क्वायर को हम इस टाइप से लिख देते हैं। अब इसको भी कैसे आगे लिख सकते हैं, यहाँ पास 2 थे तो यहाँ 2 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पास इसके 2 फैक्टर हो गए, तो इसके 2 और इसके 2, 4 फैक्टर हो गए। यहाँ जो भी अंदर नंबर होगा उसका पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ 2 है, 2 यहाँ 4, ठीक है। अब 2 × 3, 2 × 3 की पावर 4, तो इसको यहाँ लिख देंगे 2 × 3 और यहाँ 4 है। तो यहाँ जैसे वहां किए थे उसी प्रकार ठीक यहाँ 36 है, तो 6 × 6 8 है यहाँ। तो यहाँ पास, वहाँ पास 2 था तो इंटू 2 हो गया, तो यहाँ पास भी 2 हो जाएगा। तो 8 × 2, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम सीधे डायरेक्ट। और 10 का फैक्टर कैसे हो जाएगा, 2 × 5 की पावर कितना, 15। तो अब कितनी रूट संख्या है, रूट संख्या है अर्थात जो स्वयं केवल अपने से ही डिवाइड होती है, दूसरी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती हैं, एक को छोड़कर। तो यहाँ 5 कितना है इसका पावर 7, तो 5 का पावर 7, ये यहाँ ऐसे हम लिखते हैं 5 की पावर 7। और यहाँ 7 की पावर कितना है 7, तो 7 की पावर 7। अभी मल्टीप्लाई में है तो सबको मल्टीप्लाई में अपन लिख सकते हैं। अब 2 की पावर ये है 16, 3 की पावर भी, और फिर यहाँ 2 की पावर भी और 5 की पावर। टोटल कितनी हो गई, 2। 3 कितनी है, मतलब कितनी नंबर्स हैं, काउंट कर लो आप लोग। तो यहाँ पास 22, 16 और 31, 6 7 2 9 3 5 1 6, 69 नंबर है।
अब अगला क्वेश्चन है ये 2 नंबर का। 5 अंक की बाद न्यूनतम संख्या बताइए जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की आप मैक्सिमम नंबर देखिए। 5 अंकों की सीधे कुछ नहीं, सबसे बड़ी संख्या सबसे न्यूनतम संख्या बोला, तो आप ये लिखो 1, और सबसे बड़ी 5 अंकों की, तो एक अंक ये हो गया और शेष 4, तो हम इसमें 40 रख देते हैं बगल से। तो ये टोटल कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ये हो गई। इस प्रकार यदि मैक्सिमम संख्या बोलता तो मतलब सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या एक, और जब हम डिजिट को देखते हैं, डिजिट मतलब 1 2 से लेकर 9 और 0, तो डिजिट में सबसे बड़ी नंबर कौन सी, 9 है। तो 9 से बड़ा कुछ नहीं, 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो आपको पता ही 2 अंकों की सबसे बड़ी ये होती है। फिर 3 अंकों का शुरू हो जाता है 100 से, तो इसी प्रकार सीधे आप 5 ठो यहाँ पास 9 रख दो, तो 3 4 5 ये हो गई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार छोटी बनाना है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी 100 हो गई, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी ये हो गई। तो आप एक छोटे छोटे नंबर्स को ही लेकर बड़े और छोटे मतलब बड़े बड़े नंबर्स को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली समझ में आ जाते हैं। और ये थोड़ा सा बाद में बड़े बड़े नंबर साथ होते हैं तो लोग देखकर डर जाते हैं। तो 5 अंकीय और न्यूनतम संख्या बताइए जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप क्या करो, सीधे इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और मतलब डिवाइड कर दो। एट टाइम है 96 आ गया, 4 और यहाँ पास 0। ये 4 जो होता है शेष बचता है। तो अब न्यूनतम संख्या बोला है, मैक्सिमम संख्या नहीं बोला, केवल 5 अंकों की। तो अब क्या करो, ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या रखो। हाँ, तो अब इसमें क्या करो, न्यूनतम संख्या बोला है तो इसमें 4 जो ये रिमाइंडर आया इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दो। सो 6 9 तो ये कितने नंबर्स की आ गई, 1 2 3 4, 4 नंबर की आई है। लेकिन हमें क्या करना है, 5 अंकों की चाहिए, तो आप कभी भी सब्ट्रैक्ट मत करना, क्योंकि ये मिस्टेक नहीं थी, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रहा था। तो आप क्या करो, इसमें हमें सीधे इसको 5 अंक की बनाना है। तो 5 अंक क्या मिनिमम तो यही हो सकती है ना, इससे बड़ी हमको करना है। तो आप इसमें प्लस करोगे, ये जो 4 आया है रिमाइंडर इसको, ये यहाँ, तो आप इसको इतना प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 1 0 0 0 4। अब काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। तो 5 अंक की और न्यूनतम संख्या बताइए जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये हो गई। अब आपको टेस्ट करना हो तो कि ये विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करो, सिंपली इसको 12 से डिवाइड कर दो, यहाँ पास रिमाइंडर लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 5 अंक की न्यूनतम हो गई। अब यहाँ पास हम देखते हैं 5 अंक की, अब मैक्सिमम के लिए देखते हैं, मैक्सिमम के लिए। तो आप इसको तीसरा बनाओ। तीसरा कैसे बनाएंगे, ये और न्यूनतम,
तो आप इसको मैक्सिमम करना है, मतलब हिंदी में अधिकतम। अधिकतम संख्या बताइए जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप क्या करोगे, वही 5 अंक की अधिकतम संख्या तो कौन सी होगी, जो मैंने अभी बताया आपको, 9 9 9 9 9 हो गए 500, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। तो 12 से आप डिवाइड करो, 3 आया रिमाइंडर, फिर 9 3 और कितने हैं, इसको हम ले लिए और ये है 9, फिर 3 आया। अब इसको भी आप ले लो, इसको ले लिए, इसको ले लिए, अब ये बचा तो 36, 3 रिमाइंडर, 3 बराबर। हाँ, तो अपन को सीधे रिमाइंडर्स मतलब, तो वह अधिकतम संख्या बताइए। अब आप इसमें देखिए अधिकतम संख्या मतलब हमें ये कितने नंबर की मैक्सिमम नंबर चाहिए। अब यदि हम इसमें देखिए 9 9 9 9 9, ठीक है। अब यहाँ पास सिमिलर जैसे मैंने पहले लिया था उसी प्रकार आपको मैं दिखाता हूँ क्या करना है आपको और क्यों क्या नहीं करना है। सो आप पहले जो रिमाइंडर आया 3, तो आप क्या करो, इसमें प्लस कर दो, ठीक है। और सिमिलर आप यहाँ पास 9 9 9 9 और माइनस भी करो। अब आप देखो क्या होता है। अब इसमें यदि जोड़ोगे तो अब देखो 9 और 3 12 1, और यहाँ पास आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 6 9 9 9 9। तो अब आप यहाँ डिजिट गेन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर ये होगा कि इसका होगा कि ये होगा। सो मेनली आप देखोगे तो ये तो 6 नंबर की, जैसे ये हमने अभी पहले सॉल्व किया है वो सेकंड नंबर केस है, सिमिलर ये केस है उसी का। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमें केवल 5 अंकों की मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो 5 अंकों की मैक्सिमम नंबर ये हुआ। अब इसमें यदि आप 12 से डिवाइड करना चाहोगे तो ये होगा, ये नहीं होगा। अब यदि आप 5 अंक की मैक्सिमम संख्या भी यही बन रही है, इससे मैक्सिमम हो ही नहीं सकती क्योंकि 5 के बाद ये आ रहा है, इसलिए मैक्सिमम संख्या बोला है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, बताऊंगा इसको। सो आप ये इसका आंसर होगा। अब ये तीसरा हो गया, इसको अपन इरेज कर देते हैं। अब यदि किसी संख्या में 10 से भाग दें तो शेष 5 बचता है, उसी संख्या में 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। चलो, किसी संख्या में 10 से भाग दें तो शेष 5 बचता है, उसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। कोई संख्या x है, उसमें आप 10 से भाग दो तो शेष 5 बचता है।